नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे कि यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई थी। सभी सांसदों को क्षेत्र में जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों को योजनाओं की जानकारी दे, नड्डा ने कहा है। और साथ ही ये भी बताया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहे थे। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक का हिस्सा रहे थे। तो मिशन 2022 को लेकर के महामंथन किया गया और इस महामंथन में यह निर्णय हुआ कि जो तमाम क्षेत्र हैं उन तमाम क्षेत्रों में विधायक और नेता पहुंचेंगे और उसके बाद से लोगों से जनसंवाद करेंगे और साथ ही साथ लोगों तक ये संदेश जारी करने की कोशिश की जाएगी कि क्या क्या योजनाएं अभी तक बीजेपी की तरफ से लाई गई है, विकास कार्यों को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है। ये तमाम वो योजनाओं और उन जानकारियों को लेकर के क्षेत्रों तक पहुंचने की फरमान जारी कर दिए गए हैं। लोगों को योजनाओं की जानकारी दे, जेपी नड्डा ने इस बैठक में कहा है। तो यूपी फतेह के लिए दिल्ली में मंथन हुआ था, जो कि बैठक खत्म हो गई है। मिशन 2022 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बीजेपी और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को काम पर लगाया जाए और उसके बाद से लोगों तक अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। और सांसदों के पहले दिन की बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर आपको तब की दिखा रहे जब सांसदों की दूसरे दिन की बैठक हुई थी। बैठक की शुरुआत के पहले की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को उठाया गया कि किस तरीके से बीजेपी आगे की रणनीति तैयार करे ताकि विधानसभा 2022 के जो चुनाव हैं, यूपी पूरी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल कर सके। तो फतेह के लिए मूल मंत्र देने का काम इस बीजेपी संगठन की बैठक में किया गया है। और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दों को भी उठाया गया कि किस तरीके से योजनाएं जो बीजेपी की तरफ से अभी लागू की गई थी, कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पता, लोगों को नहीं पता, तो वो योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कहा गया है तमाम मंत्रियों से और विधायकों से। तो देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां अपना जोर लगा रही है और ऐसे में बीजेपी भी लगातार बैठकों का दौर आयोजित कर रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ विजय मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो बीजेपी की सांसदों की जो संगठन की बैठक की बुलाई गई थी, इस बैठक में क्या वो अहम मुद्दे रहे थे जिस पर मुख्य तौर पर बीजेपी ने फोकस किया इस बार? देखिए, मुख्य रूप से जो फोकस था वो यही था कि 2022 का विधानसभा चुनाव किस तरह से हो और जाहिर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के ये पूरी बैठक थी। चारों ही क्षेत्र की बैठक अलग अलग बुलाई गई थी। अवध क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के साथ में पूरी बैठकें थी और सभी सांसदों को यहाँ पर बुलाया गया था। और बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह की वहाँ पर रणनीति को बनाया जाए जिसके तहत यहाँ पर जो 325 की एक सीट हमें पहली बार मिली थी, ठीक उसके आसपास ही हम बने रहे, यानी जो हमारी जीत का आंकड़ा है वो ऐसा ही बना रहे। जो जनता की नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जा सके। इन 4.5 सालों में ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद से जनता का रुख किस तरफ हो सकता है, किन चीजों को लेकर के जनता से बात हो सकती है, जिन चीजों को नाराजगी है उसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे जनता एक बार फिर से भाजपा का रुख करे। इन तमाम चीजों को लेकर के ये पूरी बैठक है। हालांकि काफी कुछ चीजें तय भी हुई हैं। जो नए मंत्री बनाए गए हैं उन्हें आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा गया है, यानी जनता के बीच में जाएं, उनका आशीर्वाद लें। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो लगातार हावी है पूरे प्रदेश में, ब्राह्मण पॉलिटिक्स लगातार चर्चा हो रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्य मुद्दा भी रहा चर्चा में। और इसी वजह से आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम को यहाँ पर बनाया भी गया है। और केंद्र की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ जो है वो आम जनता तक पहुंच रहा है, उनकी जाकर के चर्चा करना है। जिन सांसदों के क्षेत्र में 4 विधानसभा या 5 विधानसभा आती हैं, वहां पर उन विधानसभा को जिताने के लिए क्या रणनीति बन सकती है, उनसे भी फीडबैक लिया गया, उनसे भी रणनीति पूछी गई। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ये पूरी 2 दिवसीय बैठक थी। और जाहिर है कि पूरी तरह से फोकस जो था वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को ही लेकर के था और उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीति को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इन सांसदों की पूरी बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, लेकिन इस बैठक में क्या इस पर भी फोकस किया गया? क्योंकि देखिए, तमाम पार्टियां इस बार अपना एड़ी चोटी का जोर लगाने के साथ साथ में कमर कस का पूरी तरीके से तैयार है कि कैसे ब्राह्मण वोट बैंक को साधना है। तो ऐसे में क्या इस पर भी चर्चा हुई है कि कैसे बीजेपी अपना आगे की रणनीति अपनाएगी और ब्राह्मण बहुल इलाकों में जाएगी और लोगों से संवाद करेगी, रणनीति अपनी सामने रखेगी?
बिल्कुल जो ये आशीर्वाद यात्रा है ठीक इसी चीज पर ही फोकस है। आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जैसे ही यहाँ पर सभाएं शुरू हुई हैं, प्रबुद्ध जन सभाएं, उसके बाद से ही सभी पार्टियों के कान खड़े हो गए हैं और उसके बाद से समाजवादी पार्टी भी एक्शन में आ गई है। वो भी लगातार इस तरह की बैठकों की कार्यक्रम को बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाजपा का भी आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम जो है वो इसी पर ही पूरी तरह से निर्धारित है। कांग्रेस भी इसी तरह के कार्यक्रम को बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फोकस्ड है इस बार वो ब्राह्मण वोट ही है, और क्योंकि जो पूरी रणनीति, पूरा जो सिनेरियो बना हुआ है वो बिल्कुल साफ सा दिख रहा है कि कौन सा वोट किस तरफ जाएगा। और सिर्फ एक ऐसा ही तबका है जो इस, अगर हम उत्तर प्रदेश के हम आंकड़ों की बात कर ले तो जनसंख्या का जो यहाँ पर जब गिनती हुई थी, जब जनगणना हुई थी, तो उस समय इन्हीं ब्राह्मणों का जो वोट प्रतिशत था वो 12% था। हालांकि ये माना जा रहा है कि तब के बाद से अब में जो बढ़ोतरी हुई होगी करीब 16% के आसपास ये आंकड़ा पहुंचा है। तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं सबको लुभा रहा है कि ये 16% वोट जिस तरफ गिरेगा सरकार वही बना पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल सुनिश्चित दिखाई दे रही हैं कि SC ST किसको वोट देंगे, अति पिछड़ा किसे वोट देंगे, दलित जो है वो किसे वोट देंगे, ठाकुर जो है वो किसे वोट देंगे। इसके अलावा मुस्लिम जो है उनका भी क्लियर सिनेरियो साफ दिख रहा है कि वो किसे वोट देंगे। ब्राह्मण की जो नाराजगी भाजपा को लेकर के है उसको लेकर के यहाँ पर सभी इस बात को पूरी तरह से फोकस है कि ये 16% वोट जिस तरफ गिरेगा वही पार्टी इस बार जो है उत्तर प्रदेश में अपना यहाँ पर सरकार बनाएगी, और यही वजह है कि सभी पार्टियां जो है ब्राह्मण वोट को लेकर के फोकस्ड हो रही हैं। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।